मंदिरों की जमीन पर कब्जा करने की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं। दबंग लोग अक्सर ही मंदिर की जमीनों पर कब्जा करते रहे हैं। अवैध कब्जे की ये घटनाएं अक्सर देखी गई हैं। ऐसा ही एक मामला हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के तीर्थ नगरी ब्रजघाट के बड़कुटी से सामने आया है। विख्यात धार्मिक स्थल माना जाने वाला सदियों पुराना बड़ माता के नाम से एक चामुंडा के नाम 9 से 10 बीघा जमीन ग्राम चित्तौड़ा के रहने वाले एक जमींदार ने बरसों पहले बाबा को दी थी। अब वहां पर बाबा के शिष्यों के द्वारा मंदिर का सुंदरीकरण कराया जा रहा है, छत डाली जा रही है, मकान बनवाया जा रहा है। वहां के रहने वाले कुछ दबंग किस्म के व्यक्तियों द्वारा बाबा को बार बार परेशान करते रहते हैं, जिसकी सूचना इत्यादि उप जिलाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर को दे दी गई है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज बाबा का कहना है कि मेरे साथ कोई भी अनहोनी घट सकती है, क्योंकि दबंग किस्म के व्यक्ति व ग्राम प्रधान वर्तमान बाबा सीताराम को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हें इस मंदिर पर नहीं रहने देंगे। बाबा का कहना है कि मेरे साथ कोई भी अनहोनी घट सकती है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा, और मैं इस मंदिर का निर्माण ही तो कर रहा हूँ। इस पर आषाढ़ पक्ष में लगने वाला मेला भी मंदिर पर ही लगता है। जो पैसा मंदिर पर आता है मैं मंदिर में ही लगा देता हूँ, तो मुझे गांव के लोग परेशान क्यों कर रहे हैं। हापुड़ से जितेंद्र शर्मा, ब्यूरो की रिपोर्ट। महाराज जी, आपका क्या नाम है? सीताराम बाबा। कहाँ रहते हो? बड़कुटी। ये बड़कुटी कहाँ पे पड़ती है? ये ग्राम चितौड़ा में पड़ती है, मोहतिमपुर में। अरे आपका क्या परेशानी क्या है आपकी? परेशानी है कि ये बेटी जमीन काट दी है, इसमें ये डोला पोला मेरा काट दिया है सब कुछ। किसने काटा है? ये एक मदन नाम का लड़का है, रघुवर सिंह यादव का। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? सिकंदरपुर का। सिकंदरपुर का रहने वाला है। आपको क्या कहते हैं ये? लोग कहते हैं भगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, जमीन। ये जो आपका मंदिर है, हाँ। ये मंदिर आपने कब से बना हुआ है आपका? ये मंदिर के लिए तो बहुत समय, कम से कम 200 बरस से ज़्यादा पड़ा। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? एसडीएम के पास। एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बोल दिया था उन्होंने जी बाबा आपकी हो जाएगा, लेकिन वो उतना नहीं हुआ जितना पूरा ज़मीन था, उतना पूरा नहीं हुआ। अच्छा, कितनी ज़मीन है आपके नाम? मंदिर के नाम 9 बीघे ज़मीन है। और मौके पर कितनी ज़मीन है? अब 8 बीघे ज़मीन है। ठीक है जी। मेरा नाम सूरज है। भैया, ये जो बाबा जी बता रहे हैं ये मंदिर वगैरह है और इनकी कुछ मंदिर के नाम की भूमि है, क्या इसका क्या प्रकरण है, आप जानते हैं? कुछ थोड़ी जानकारी है? इसकी जानकारी हमें नहीं अच्छा, ये कब से आप यहाँ पे आते जाते हैं? है। तो काफ़ी टाइम से, मेरी ये बहुत पुरानी कहानी है। थोड़ी बहुत बता दें जो जानकारी है आपको। जानकारी क्या बताऊँ? ये मंदिर की जो भूमि है, मंदिर पे महाराज जी कब से वास करते हैं यहाँ पे? बाबा जी को तो काफ़ी टाइम हो गया है। लगभग कोई आइडिया, अंदाजा 2 साल, 10 साल, 5 साल हो गए, देखे 5-6 साल देखे। अच्छा, ये सब मंदिर पे जो भी तैयारी हुई है, मकान बनाना या जो भी मूर्ति स्थापना वगैरह, ये कुछ महाराज जी ने की है? सब कुछ महाराज जी ने किया। अच्छा, ये जो ज़मीन है इनकी, महाराज जी बता रहे हैं 9 बीघे ज़मीन है। 9 बीघे नहीं, 10 बीघे ज़मीन थी है। 10 बीघे। हाँ। और मौके पे अब कितनी भूमि है ये? मौके पे ऐसी हो गया 7 या 8 बीघे। अच्छा, अच्छा। और बकाया चेक बनने के गायब हो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, मुझे ये जानकारी बताएं, जो ये महाराज जी अपनी संपत्ति के बारे में कुछ बता रहे हैं कि मेरे आश्रम की कुछ भूमि है जी, और इस भूमि में कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अब जैसे कि ये भूमि क्या महाराज जी की है या कैसे क्या है, आपको इसके थोड़ा बहुत जानकारी हो? ऐसा है जी, गुरु शिष्यन की होती चली आ रही है, सदियों से पुरानी कहानी चली आ रही है। जी जी। जो भी गुरु हैं, चेला हैं, सब उन्हीं की हैं जी। और ये जमीन तो जब चामुंडा के नाम से दी हुई है, तो ये तो शिष्य ही चलाते चले आ रहे हैं इसे। अच्छा, ये किसी ने इनको दान में दी थी? ये सुना है कि ऐसी चितौड़ा के ठाकुर ने दी हुई है। अच्छा, चितौड़ा के ठाकुरों ने मंदिर बनाई, चामुंड बनाई।
एक चामुंड बना करके और कुछ भूमि दी थी। कुछ अंदाजा कब कितना समय हो गया होगा? अरे कुछ भी नहीं, तो हमारे बड़े बूढ़े 100 सवा साल के होकर मरे हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम तो आज तक ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं। अच्छा। ऐसे महात्मा यहाँ रहते हैं, ये है बहुत पुरानी कहानी आज चली आ रही है। अच्छा, कभी कई सौ वर्ष पुरानी कहानी 100 साल पुरानी। अच्छा, तो अब जो भी इस पे महात्मा रहता है महात्माओं की संपत्ति है। जी अच्छा अच्छा। अभी यहाँ पे सुना है कि कुछ लोगों के द्वारा इनके जी ऐसा है कि चकबंदी है, चकबंदी से अपने अपना रहे हैं कि यहाँ किसी के नाम नहीं है, वो नहीं है। जो चीज़ दान में दी हुई वो लिखित रूप में होगी तो शिष्य के गुरु पे हो का और भी पुराने आदमी पे हो, जो महात्मा लोग हैं। हाँ। तो ये ऐसा है कि अब जो अब तो छोटे हैं बहुत पुराने हैं, तो उनको ये घेरा घूरी में चल रहे हैं कि यहाँ से है हमारी, यहाँ से है हमारी। पर दी हुई है 10-12 बीघे जमीन जो भी है ये चावल के नाम से दी हुई है ठाकुर ने। ठीक है जी। क्या नाम है जी? राम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? चंद्रपुर। अच्छा, ये महाराज जी की जो संपत्ति का कुछ मामला चल रहा है, इसके बारे में आप को कुछ जानकारी है? हाँ जी, पहले बड़े बूढ़े बताते आए हैं जी, महाराजाओं की ही दान में मिली हुई है। अच्छा, दान में मिली हुई महाराजों को कब कितना समय हो गया, कुछ जानकारी थोड़ा बहुत? ये तो हमारे बड़े बूढ़े भी काफ़ी दिन से बताते आ रहे हैं, हमें तो इतनी जानकारी ना है। अच्छा, आपके बड़े बूढ़े दादा परदादा वगैरह? हाँ, तो कितनी भूमि है? ये 9-10 बीघे बतावे जी। अच्छा, ये कहाँ के लोगों ने इनको दान में दी थी, इस बारे में कुछ जानकारी? हाँ, जानकारी का ही बड़े बूढ़े ने बतावे, चितौड़ा में मिली, चितौड़ा के ठाकुर ने दी थी। अच्छा, उन्होंने अपनी खुशी से क्या दिया था? उनको जमीन दी थी? चावल के नाम से वो बतावे। अच्छा, चामुंड बना करके दी थी? हाँ, ये बता नहीं जना बना कर दी है या बनी हुई ही कैसी। अच्छा, हाँ चावल के नाम। चामुंड के नाम से। हाँ अच्छा, अभी इसको जो कुटी के नाम से जाना जाता है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा।